हेलो बेटा, आज हम कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है, मोल की क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बेटा देखो, मोल को समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक आइसोटोप क्या होता है, एक ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तभी आप मोल को समझेंगे। अब आइसोटोप क्या होता है बेटा, कि एलिमेंट एक है, मान लिया एलिमेंट कार्बन है। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम हैं, उनका मास नंबर डिफरेंट है। देखो सेम एलिमेंट है तो मास जो आपका एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल सेम होगा। एटॉमिक नंबर चेंज, एलिमेंट चेंज। ठीक है, तो कार्बन के तीन आइसोटोप हैं। तो आइसोटोप क्या है, एक ऐसे एटम है जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो कार्बन हमने एलिमेंट लिया। ठीक है, कार्बन एलिमेंट लिया। कार्बन एलिमेंट में आपके कार्बन के तीन आइसोटोप है बेटा। एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। ये आइसोटोप है, ये कार्बन के आइसोटोप हैं। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट क्या होती है बेटा, आप इसको देखो। कोई भी एटम होगा हमारा, ये कोई भी एटम है, इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। अब इलेक्ट्रॉन को भगवान ने कौन से स्टेट में डाला है, यानी नेचुरली इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो हायर स्टेट में जंप कर सकता है बेटा, हायर स्टेट में जंप कर सकता है वो। ठीक है, क्लियर है। जब वो एनर्जी लेगा तो हायर स्टेट में वो जंप कर जाएगा। ठीक है, और जब वो हायर स्टेट में जंप कर जाता तो उसका मास भी चेंज हो जाता है बेटा। और मास कौन से रिलेशन से चेंज होता है, आइंस्टाइन रिलेशन से, जो E = mc² है। ये आइंस्टाइन रिलेशन है जो कहता है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वेयर c इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी बेटा। ठीक है, अब आ जाओ मोल की डेफिनेशन पे। बेटा मोल के लिए हमें क्या करना है, मोल के लिए हमें क्या करना है, कार्बन के जो तीन आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें से हम कार्बन 12 आइसोटोप को लेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप को लेंगे। ठीक है, और ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है ये हमें लेना है 12 ग्राम लेना है, 12 ग्राम लेना है बेटा। ठीक है, अब इस 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम को गिन लो। भाई आपने 12 ग्राम से लिया कार्बन 12, इसमें नंबर ऑफ एटम कुछ नंबर तो होंगे ना, उन नंबर्स को, वो जो नंबर आया है जो हमने इनको गिना है उस नंबर को बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, क्लियर है। और ये सारे एटम आपके किस में होने चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा तो फिर 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम अलग अलग आ जाएंगे। क्योंकि जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके लिए सब एटम को हमें ग्राउंड स्टेट में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में एटम का मास चेंज हो जाएगा, फिर 12 ग्राम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, तो फिर वो डेफिनेशन गलत हो जाती है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट होना चाहिए सो दैट कि 12 ग्राम्स में फिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम आ सके, और उन नंबर्स को हम बोलते हैं 1 मोल। जो वो नंबर आया है उस नंबर को हम बोलेंगे 1 मोल। और ये नंबर आपका नियरली इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको कि हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो 1 मोल आपके नियरली इक्वल टू दिस नंबर है। ठीक है, तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसमें इसी नंबर को हम मोल लेते हैं। ठीक है, तो मोल क्या चीज है, मोल क्या है, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं उसको। मोल इट इज द नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इन देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी मैं दोबारा इसको हिंदी में समझा रहा हूं, यानी मोल क्या चीज है, मोल एक नंबर है
और किसके बराबर है ये एक नंबर के बराबर है। जो नंबर किसके बराबर है? जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप जो हमने लिया है, उसका जो हमने 12 ग्राम लिया है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, तो मोल का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इस मोल का इस कुछ एग्जांपल करते हैं कि ये मोल की कैलकुलेशन हम कैसे ही करते हैं, क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो मोल के कंसेप्ट के रिगार्डिंग में। कुछ एग्जांपल देखो, सपोज ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के एक एटम ले रहे हैं। इस ऑक्सीजन का एटम, एक एटम का जो मास होता है बेटा, वो होता है आपका 16 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, एक ही बात है। आईयूपीएसी में यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो 16 एमयू ऑक्सीजन के एक एटम का वजन है बेटा, यानी मास है, वजन नहीं बोलना चाहिए, मास। एक एटम का मास 16 एमयू है। अब अगर हम ऐसे ही कितने एटम लें, एक मोल लें, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम लिए हमने किसके, ऑक्सीजन के लिए, तो फिर इनका मास आ जाएगा आपका 16 ग्राम पर मोल बेटा। ये है आपके पास, इसको बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास मतलब एक मोल, जो भी स्पीसीज आप ले रहे हो उसके मास, उसका मास। ठीक है, तो आपके पास हमने क्या लिया, ऑक्सीजन का एक एटम लिया। बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने एक एटम लिया, एक एटम का मास 16 एमयू है, यानी 16 यू है, यानी 16 यू है। तो ऐसे ही हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स का जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा बेटा। क्लियर है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये O2 है। एक O2 का जो वजन होगा वो है हमारे पास 32, मास जो होगा 32 एमयू है। तो ऐसे ही हमारे पास एक मोल ऑक्सीजन का जो मास आएगा वो आएगा हमारे पास 32 ग्राम पर मोल आएगा बेटा। इसको मोलर मास बोलते हैं हम। ये क्या है, मोलर मास। किसका मोलर मास है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है। ये मोलर मास है, किसका मोलर मास है, ऑक्सीजन एटम का मास है। एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास है। ठीक है, तो मोलर मास मतलब एक मोल स्पीसीज का जो मास है उसको हम मोलर मास बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं। तो आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, देन यू आर एबल टू इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रखा आपको 36 ग्राम वाटर दे रखा आपको, 36 ग्राम वाटर। और 36 ग्राम वाटर में ये हमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं भाई, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, या फिर वाटर के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के कितने मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आपको जो भी मास दे रखा है उसको आपको मोलर मास में चेंज करना है। ठीक है, वाटर का जो मोलर मास है, यानी एक मोल वाटर का जो मास है, एक मोल मॉलिक्यूल वाटर का जो मास है वो आएगा ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 11 अप्रोक्सीमेट, दैट इज योर 18 ग्राम आएगा, 18 ग्राम पर मोल वाटर के मॉलिक्यूल का मोलर मास। ठीक है, यानी एक मोल वाटर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर आप लेंगे तो उनका मास आपका 18 ग्राम निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 36 ग्राम जो हमने वाटर लिया है, 36 ग्राम जो वाटर लिया है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 18, यानी 2 मोल आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, 2 मोल यानी 36 ग्राम जो वाटर है उसमें हमारे पास वाटर के कितने मोल हैं, 2 मोल है। ठीक है, तो 2 मोल हैं, वाटर के 2 मोल हैं, तो इसका मतलब आपके पास हाइड्रोजन यानी H2, यानी देखो H2 के मोल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमें मालूम है एक
मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है। इसका मतलब 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 मोल है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मोल में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? हाइड्रोजन एटम के कितने मोल होंगे? दैट इज आवर 4 मोल होंगे। ठीक है बेटा। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया क्लियर। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल वाटर में ऑक्सीजन का जो एटम है वो भी आपका 1 ही मोल होगा। तो इसलिए 2 मोल में ये हमारे पास 2 ही मोल आए। ठीक है, वाटर मतलब जितने 2 मोल है हमारे पास, तो 2 ही मोल हमारे पास वाटर होंगे। अब बेटा अगर हमें मॉलिक्यूल पूछे कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हमें मालूम है 1 मोल हमारे पास कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए 2 मोल कितने होंगे? 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर के आ गए। तो ऐसे ही हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं मोल के रिगार्डिंग में। ठीक है, क्लियर है बेटा? आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लो। ये तो वाटर का था, एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं, मीथेन का ले लेते हैं। CH4 सपोज हमारे पास CH4 हमारे पास क्या है? मीथेन है। ठीक है, मान लीजिए CH4 हमारे पास है 48 ग्राम। मान लीजिए CH4 हमारे पास है 48 ग्राम। ठीक है, तो इसमें भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या ये निकालने हैं कि हमारे पास मीथेन के कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने हमारे पास हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो सेम तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। CH4 का जो मोलर मास है वो है 12 + 4 यानी 16 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 48 ग्राम में जो CH4 के मोल होंगे दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 16 यानी 3 मोल होंगे। ठीक है, यानी आपके पास 3 मोल किसके हुए? मीथेन के हुए। क्लियर है? ठीक है, अब 3 मोल मीथेन के होने का मतलब है कार्बन के आपके 3 ही मोल होंगे और हाइड्रोजन के आपके 12 मोल्स होंगे। सिंपल हाइड्रोजन के आपके पास 12 मोल होंगे और कार्बन के आपके पास 3 ही मोल होंगे। ठीक है, तो अगर हमें नंबर चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू योर 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो मोल का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको यहां पे। चलो